इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्रद्धा। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है गाइस, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। मैं एकदम कंफर्टेबली बैठ गई हूँ बिकॉज आज की बात हमारी होने वाली है बहुत ही ज्यादा लंबी। आप लोग जो एविएशन से कुछ पता नहीं एविएशन के बारे में, आपको बहुत सारी चीजें आज नई जानने को मिलने वाली हैं, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। मैं पूरी एनर्जी में हूं, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे अपने फोन के टूटने का दुख नहीं है। अभी भी उतना ही दुख है दोस्तों, उतना ही फील कर रही हूँ मैं जैसा कल फील कर रही थी जैसे मेरा फोन टूटा था। पर इट्स ओके, दिन जैसे जैसे गुजरते जाएंगे वैसे ही दर्द तकलीफ कम होती जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले गाइज मैं आपको बता दूं कि आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे कि कैबिन क्रू की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, हम लोग क्या काम करते हैं। हम बार बार ये जो बोलते रहते हैं फ्लाइट बहुत ज्यादा हेक्टिक थी, इतना काम था क्या नहीं था। आज मैं उसका सारा का सारा कच्चा चिट्टा खोलने वाली हूँ और आपको बताने वाली हूँ कि आखिर हम लोग काम क्या करते हैं। हम लोग बोलते तो है ना बहुत ज्यादा कि हम बहुत थक गए यार, आज की फ्लाइट तो ये थी वो थी, पर आपको एक्चुअली में समझ नहीं आता होगा कि थक किस बात में गए। तो आराम से होटल में स्टे मिल रहा है फ्री का, अच्छी सैलरी मिल रही है, तो ये थक क्यों जाते हैं। तो आज सारे जवाब मिल जाएंगे आप लोगों को, तो जस्ट बी विथ मी गाइस। तो गाइस मैं आपको बता दूं, पहले तो हम लोग बेस पे पहुंचते हैं, उसके बाद लीड ब्रीफिंग लेती है, हम अपना मेडिकल करते हैं कि हमने किसी ने अल्कोहल तो नहीं पी रखी। उसके बाद हम फ्लाइट पर जाते हैं, फ्लाइट पर पहुंच के हमारा काम शुरू होता है। सबसे पहले जाते के साथ ही हम अपनी इक्विपमेंट चेक करते हैं। इक्विपमेंट जो भी हमारे सेफ्टी इक्विपमेंट होते हैं, जो हमारे केटरिंग इक्विपमेंट होते हैं, सब कुछ चेक करते हैं। उसके बाद अगर कोई डिस्क्रिपेंसी होती है तो हमें बताना होता है इंजीनियर को या फिर केटरिंग स्टाफ को। उसके बाद पैसेंजर बोर्डिंग होती है। वी मेक श्योर दैट सारा कैबिन अच्छे से क्लीन है। जब बोर्डिंग हो रही होती है पैसेंजर्स की, तो लीड अनाउंसमेंट्स कर रही होती है, पैसेंजर्स को विश कर रही होती है। जो R1 होती है और पीछे का क्रू होता है वो पैसेंजर्स को हैंडल कर रहा होता है। कभी कभी पैसेंजर्स ऐसे मिलते हैं कि वो बोलेंगे कीप माई बैग अप। तो ये सारी चीजें हम डेली बेसिस फेस करते हैं गाइज, एंड इट इज नॉट ईजी। कुछ कुछ हमको इतने ज्यादा रूड मिल जाते हैं कि वो सोचते ही नहीं है, वो सोचते हैं कि हम तो इंसान हैं ही नहीं। उनको ऐसा लगता है कि यार ये तो बस इनका तो ये दे आर गेटिंग पेड, तो वी कैन ट्रीट देम इन एनी वे। सो ऐसे ऐसे पैसेंजर्स मिलते हैं। आपको कभी से सुनाऊंगी अपनी एविएशन अभी जर्नी की सिचुएशंस, ऐसी ऐसी चीजें जो मैंने फेस करी अपनी लाइफ में। कभी वो भी दिन आएगा, आई एम श्योर। तो अपार्ट फ्रॉम दिस गाइज, फिर बोर्डिंग कंप्लीट होती है, सारा वी मेक श्योर कि सारी बैग्स अच्छे से ओवरहेड बिन्स में हैं, इमरजेंसी एग्जिट्स सारी क्लियर हैं, फर्स्ट रो क्लियर है, और कोई भी बैग तो नहीं है या फिर कोई पैसेंजर का इशू तो नहीं है, किसी को फ्लाइट से उतरना तो नहीं है। हाँ गाइज, ऐसा भी होता है, बहुत सारे पैसेंजर्स ऐसे आ जाते हैं फ्लाइट पे जो क्लॉस्ट्रोफोबिक होते हैं। मेरे साथ खुद हुआ है कि वो फ्लाइट पे आ जाते हैं, फिर उनको उतरना होता है। उसके बाद बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाता है। पीछे आफ्ट गैली की इंचार्ज होती है, वो ओवरविंग एग्जिट ब्रीफ करते हैं। उसके बाद जितने भी बच्चे इन्फेंट्स होते हैं फ्लाइट में, हमें उनको ब्रीफ करना पड़ता है। तो ये सारा काम हम बहुत ही कम टाइम में करते हैं। तो ये भी एक आर्ट है गाइस जो हमारे अंदर है। हमें पता है कि हमें कैबिन सिक्योर करना है, प्रिपेयर करना है, सब कुछ करना है, पैसेंजर्स को बिठा देना है सिक्योर करके, और कैप्टन को चेक देना है टाइम पे, सो दैट हमारी फ्लाइट डिले ना हो। हमें डोर ऑन टाइम क्लोज करना पड़ता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट्स में बिफोर टाइम क्लोज करना पड़ता है। तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर रहता है, तभी आप लोग हमें ऐसे भागते हुए देखते हो, ऐसे हैसल में देखते हो, बिकॉज हमारे ऊपर इतना प्रेशर होता है। और उसके बीच में ही जब हम इतने ज्यादा ऑक्यूपाइड हैं, कोई पैसेंजर हमको बोल देता है कि मैम कैन आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, फिर हम उनके पास एक ग्लास पानी लेकर जाते हैं। फिर उनके बाद वहां पे पहुंचकर फिर वो बोलते हैं कि मैम आई वांट वन मोर ग्लास ऑफ वाटर। फिर हम सोचते हैं कि अगर आपको पानी 2 ग्लास चाहिए था तो आप पहले ही बता देते कि मैं यहाँ से लेके वहां तक जाने का मेरा टाइम बच जाता, और उन कुछ सेकंड्स के अंदर मैं कुछ और कर लेती। तो हाँ, ऐसा भी होता है गाइज, और ये डेली होता है हमारे साथ। इस फ्लाइट्स में जितने भी छोटे बच्चे 2 साल से छोटे होते हैं, इन्फेंट्स, उनको ब्रीफ करना होता है। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी ट्रैवल कर रही होती है, उसको ब्रीफ करना होता है। ये सब ये टेक ऑफ से पहले पहले हो जानी चाहिए। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कितनी व्हील चेयर्स आई हैं, जितने भी पैसेंजर्स व्हील चेयर्स पे आए हैं उनका रीजन क्या है, वो क्यों व्हील चेयर पे हैं, उनको कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है क्या नहीं है, उनको ब्रीफ करो कि इमरजेंसी में हम उनकी हेल्प कैसे करें। बहुत सारी चीजें होती है गाइस, और ये सारी चीजें हमें बहुत ही कम टाइम में करनी पड़ती है, इसलिए आप हमें ऐसे 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 भागते हुए देखते होगे। आई एम श्योर जब आप बोर्डिंग चल रही होगी या जब आप बैठ जाते होगे
तो आप सोचते हो कि यार कैबिन क्रू इतना भाग क्यों रहा है, काम क्या है इनके पास। तो बहुत सारे काम होते हैं और दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं हमारे। उसके बाद गाइस लीव्स जाती है कैप्टन ब्रीफिंग लेने। कैप्टन के लिए भी वाटर बॉटल्स, टिश्यू पेपर्स, ये भी छोटी मोटी चीज़ जो उनको फ्लाइट में चाहिए होती हैं वो भी हमें रखनी पड़ती है कॉकपिट में। और उनकी ब्रीफिंग के बाद हम डोर क्लोज करते हैं, कैप्टन को सब कुछ बताते हैं दैट द कैबिन इज गुड। उसके बाद गाइज हमारा पुश बैक शुरू होता है जब जहाज पीछे की तरफ जाता है और टेक ऑफ के लिए रेडी होने लगता है। तो उसके बाद गाइज लीड जाती है अपनी अनाउंसमेंट करके पीछे और क्रू आता है और क्रू करता है डेमोन्स्ट्रेशन। आपने ये तो देखा ही होगा, 2 द्वार आगे 2 द्वार पीछे, और आपातकालीन स्थिति में सीट के नीचे रखी रक्षा जैकेट को अपने पाउच से निकालिए। आपने ये सब देखा होगा। उसके बाद ये होता है उस टाइम पे भी मेक श्योर कि कोई पैसेंजर खड़ा तो नहीं है, बिकॉज इस चीज को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें देखना होता है कोई फोन तो यूज नहीं कर रहा है, इस टाइम पे फोन्स ऑफ होने चाहिए। तो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही होती है, बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन के बाद हम पूरा कैबिन सिक्योर करते हैं। पूरा कैबिन से मेरा मतलब है जितने भी पैसेंजर्स हैं उन सबको सिक्योर करना पड़ता है। एज इन हमें देखना पड़ता है कि सबकी सीट बैक अपराइट है, सीट बेल्ट लगी हुई है, सारा बैगेज अच्छे से रखा हुआ है। टेक ऑफ और लैंडिंग ही सबसे ज्यादा सेंसिटिव टाइम होता है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल फेज होता है फ्लाइट का। इस टाइम पे कुछ भी हो सकता है, तो हमें एक्स्ट्रा केयरफुल होकर ये सारा काम करना पड़ता है। हमें ध्यान रखना पड़ता है कि सबने सीट बेल्ट लगाई है या नहीं लगाई है। नहीं लगाई है तो बोलो, फोन ऑफ करवाओ, सीट बैक सीधी करवाओ, ट्रे टेबल बंद करवाओ, और ओवरविंग एग्जिट पे कोई बैग तो नहीं है, फर्स्ट रो पे कोई बैग्स तो नहीं है। इसके बाद जब हमारा कैबिन सिक्योर हो जाता है, आफ्टर क्रू चेक देता है लीड को, लीड चेक पास करती है कैप्टन को और वो बोलती है कि हम वी आर गुड टू गो और वी आर रेडी फॉर टेक ऑफ इज वेल। फिर कैप्टन करता है टेक ऑफ। जब हम टेक ऑफ के लिए उस सीट पर बैठ जाते हैं ना, तब हम ना ऐसे चैन की सांस लेते हैं क्योंकि हमारा काम खत्म हो जाता है। और एक वो ही टाइम होता है जिस टाइम पे कैप्टन सबसे ज्यादा बिजी रहते हैं और क्रू एकदम चिल आराम से बैठा होता है, बिकॉज उसको पता है कि वो इस टाइम पे उठने के लिए अलाउड नहीं है। अगर कोई कुछ भी बोले हम नहीं उठेंगे, बिकॉज वो सबसे ज्यादा क्रिटिकल फेज होता है। मैंने आपको बता दिया है, हमें भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें हमारी कंपनी ने बोला हुआ है कि उस टाइम पे आपको उठना अलाउड ही नहीं है। इसलिए जब उस टाइम पे आप कॉल बेल प्रेस करते हो, जब हम टेक ऑफ कर रहे होते हैं, हम कॉल बेल्स चेक करने के लिए नहीं आते हैं। कोई पैसेंजर कुछ बोल रहा होता है तब भी हम नहीं उठ सकते हैं गाइज। तो आप नेक्स्ट टाइम फ्लाइट पे जाओ तो आपको ये चीज पता है, तो उस टाइम पे कॉल बेल मत दबाइए क्योंकि इट्स वेस्ट ऑफ टाइम, हम नहीं आएंगे। टेक ऑफ होने के बाद सीट बेल्ट साइन रिसाइकिल होते हैं, जिसका मतलब होता है कि अब कैबिन क्रू और पैसेंजर्स उठ सकते हैं, या तो वो ऑफ हो जाएंगे या रिसाइकिल हो जाएंगे। उससे ये पता चलता है कि कैबिन क्रू उठ सकते हैं, पैसेंजर्स भी उठ सकते हैं। और फिर शुरू होता है हमारा काम। हम अपनी कार्ट सेट करते हैं। आपने देखा होगा हम अपनी ट्रॉलीज के साथ आते हैं खाना सर्व करने के लिए। खाना सर्व करने के लिए हम अपनी कार्ट्स रेडी करते हैं जो भारी होती हैं गाइज। आपको लगता होगा कि हल्की सी होती है। जो फॉरवर्ड क्रू होता है गाइज, वो करता है पहले कैप्टन्स को सर्व। अगर उनको कुछ भी चाहिए होता है, चाय, कॉफी या उनका जो खाना अपलिफ्ट हुआ होता है, तो हम उनको देते हैं टेक ऑफ के बाद। फिर कॉकपिट सर्व करने के बाद हम लोग आते हैं कैबिन में सर्विस करने, आप लोगों को खाना देते हैं। खाने के टाइम पे जब हम सर्विस कर रहे होते हैं तो पैसेंजर्स उठते हैं वॉशरूम जाने के लिए, और वो हैवी कार्ट हम आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे करते रहते हैं, जो बहुत ही ज्यादा हैवी होती है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करी पर्सनली कि अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, अगर आपको एक्चुअली में जनरली नहीं जाना है वॉशरूम, तो एटलीस्ट सर्विस के टाइम पे प्लीज बैठे रहा कीजिए, क्योंकि क्रू को वो आगे पीछे करने में कार्ट बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बिकॉज वो कार्ट्स काफी भारी होती हैं और वो पूरा गैली में लेके जाना पड़ता है कार्ट को, क्योंकि आप कार्ट को छोड़ के नहीं जा सकते हो कैबिन में अनअटेंडेड। कार्ट के साथ आपको हमेशा रहना है, क्योंकि क्या पता सीट बेल्ट साइन आ जाए और कुछ भी हो सकता है, किसी को चोट लग सकती है कार्ट से अगर कार्ट अनअटेंडेड रह गई तो। अब जब खाना देने जाते हैं तो खाने के टाइम पे भी बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं। पैसेंजर्स को कुछ ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, और कुछ बोलेंगे कि मेरी मील चेंज कर दो, कुछ कर दो। तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं जो अब हम प्रो हो गए हैं तो अब हमें वो इश्यूज नहीं लगते, बिकॉज वी नो हाउ टू हैंडल दिस सिचुएशंस। उसके बाद जो लीड होती है उनको पूरे कैबिन का ध्यान रखना पड़ता है कि पीछे सब अच्छे से काम कर रहे हैं, आगे सब ठीक है। सेफ्टी वाइज ध्यान रखना पड़ता है कि अच्छा कोई कुछ गलत तो नहीं कर रहा, कोई डोर्स के पास तो नहीं जा रहा है, या कोई डोर्स को टच करने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या सिक्योरिटी वाइज भी कोई पैसेंजर कुछ अजीब सा बिहेव तो नहीं कर रहा है जो कैप्टन को बताने की जरूरत है। तो बहुत सारी चीजें उस टाइम पे भी हमको ध्यान रखनी पड़ती है, बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल
फॉर ऑल दिस गाइज। जब हमारी सर्विस हो जाती है, हम कार्ट लेके वापस आ जाते हैं, उसके बाद भी हमारी कॉल बेल्स चालू रहती है। किसी को पानी चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी को कुछ चाहिए होता है, किसी के लिए टेम्परेचर ज्यादा है, किसी के लिए टेम्परेचर कम है। तो हमारा ये सिलसिला पूरी फ्लाइट में चलता रहता है। बात सच है कि हमको फ्लाइट में वॉशरूम्स क्लीन करने पड़ते हैं, ये बात फैक्ट है। देखो, अगर बहुत ही ज्यादा वॉशरूम गंदा है तो हम उसको लैच कर देते हैं, बंद कर देते हैं, क्योंकि अगर लग रहा है कि वो इट्स नॉट नॉर्मल, हम उसे साफ नहीं कर पाएंगे, तो हम उसको बंद कर देते हैं। अदरवाइज अगर नॉर्मल गंदा है तो हम उसको साफ करते हैं गाइस। और आई हैव ओसीडी, मैं तो गंदे से गंदे वॉशरूम मैंने जिंदगी में साफ करे हैं, बिकॉज मैं चीजों को इग्नोर नहीं करती। मैं चीजों को मुझे पसंद नहीं है कि मैं किसी और पे डाल दूं, तो मैं तो अपनी क्रू को भी नहीं बोलती, मैं तो खुद ही क्लीन कर देती हूँ। तो हाँ गाइज, हमें वॉशरूम्स भी साफ करने होते हैं फ्लाइट में। ये प्रोसीजर भी है कि आपको हर लेडी पैसेंजर से पहले और हर 5 पैसेंजर के बाद आपको वॉशरूम क्लीन करना होता है। वो बात अलग है, क्रू करता नहीं है, ठीक है, जब ज्यादा जरूरत लगती है तभी करता है, बिकॉज हमारे पास भी इतना टाइम होता नहीं है। हम इतने ऑक्यूपाइड होते हैं पूरी फ्लाइट में, आगे पीछे करते रहते हैं। एनीवे गाइस, उसके बाद जब खाने की सर्विस हो जाती है, पैसेंजर खाना खा लेते हैं, तो हम करते हैं कैबिन की क्लियरेंस। ट्रैश बैग्स लेके जितना भी खाना उन्होंने खाया होता है और जो भी पेपर्स होते हैं, टिश्यू पेपर्स होते हैं, जो भी ट्रैश होता है, हम वो कलेक्ट करते हैं। आई नो बहुत लोगों को लगता होगा अरे यार तुम लोग तो कचरा उठाते हो। कोई बात नहीं, इट्स पार्ट ऑफ माई जॉब एंड इट्स ओके। किसी का कचरा, किसी को खाना खिलाना जितना अच्छा है, सफाई करना भी उतना ही अच्छा है, कोई बात नहीं। मैं देखती हूँ कुछ लोगों की थिंकिंग ऐसी होती है गाइस, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो बोलते हैं कि अरे यार ये फ्लाइट में कचरा भी उठाती है क्या? हाँ उठाते हैं, कोई बात नहीं, आई एम गेटिंग पेड फॉर दैट, इट्स फाइन एंड इट्स नॉट दैट बैड, बिकॉज पीपल आर एक्चुअली एजुकेटेड। वो बहुत अच्छी तमीज से देते हैं ट्रैश और अच्छे से ही ट्रैश बैग में डालते हैं। कुछ कुछ पैसेंजर्स तो इतने स्वीट होते हैं, हम उनसे मांगते हैं सर यू कैन गिव इट टू मी, वो बोलते हैं नहीं नहीं आई ट्रैश इट माई सेल्फ। और कुछ कुछ पैसेंजर्स ऐसे होते हैं क्लियर इट। हाँ जी, हम फेस करते हैं ये सारी चीजें। मैं कुछ भी एग्जैजुरेट नहीं कर रही हूँ, जितना भी 7 साल में मैंने देखा है वही सारी चीजें, वही सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ, बिकॉज आप लोग इतना फ्लाई करते होगे, आई एम श्योर आप लोग बहुत ट्रैवल करते होगे, आपने भी ये चीजें देखी होंगी। और गाइज, लीड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो हर 30 मिनट्स में कैप्टन को कॉल करे और चेक करे कि अगर वो लोग अंदर ठीक है या नहीं है। तो लीड को उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, वो वॉच में ही देखती रहती है 30 मिनट्स तो नहीं हो गए, 30 मिनट्स तो नहीं हो गए। मैं भी पूरी फ्लाइट में 30 मिनट्स तो नहीं हो गए, 30 मिनट्स तो नहीं हो गए, ऐसा लगता रहता है कि अरे यार मिस ना कर दूं मैं कैप्टन को कॉल करना। तो ये भी दिमाग में ध्यान रखना होता है कि हाँ 30 मिनट्स में कॉल करना है, कैप्टन को पूछना है इफ दे आर ओके और नॉट, इफ दे वांट एनीथिंग और नॉट। और इसके बाद गाइस, जब हम लैंडिंग करने वाले होते हैं तो दोबारा से वही हमें फाइनली क्लियरेंस करना पड़ता है एक बार, और फिर हमें क्लियरेंस करना पड़ता है कि एज इन अगर कुछ ट्रैश बाकी हो तो वो भी क्लियर कर दे, तो वो क्रू क्लियर कर देता है। उसके बाद हम लैंडिंग के लिए प्रिपेयर करते हैं। लैंडिंग से पहले हम कैप्टन्स के पास एक बार जाते हैं, अगर उनको कुछ क्लियर करना होता है कॉकपिट के अंदर से तो वो भी हम बाहर ले आते हैं। और उसके बाद हम आते हैं और अपनी लैंडिंग की प्रिपरेशन करने लग जाते हैं। फिर से वही टेक ऑफ की तरह, सीट पैक स्ट्रेट, ट्रे टेबल बंद, सीट बेल्ट लगी होनी चाहिए, ओविंग एग्जिट पे कोई भी बैग नहीं होना चाहिए, फर्स्ट रो क्लियर होनी चाहिए और सब कुछ सिक्योर होना चाहिए। और उसको सिक्योर करने के बाद हम लोग देते हैं कैप्टन को चेक। और गाइस, कुछ कुछ तो लंबी फ्लाइट्स होती हैं तो हम लोग फिर भी मैनेज कर लेते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है 4 सेक्टर्स हम कर रहे होते हैं और चारों सेक्टर इतने छोटे होते हैं कि हमको टाइम ही नहीं मिलता है। इनफैक्ट हम जब लैंडिंग होने वाली होती है तब तक भी सर्विस ही करते हैं, तो हम और काम के लिए हम इतना ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं ऐसी फ्लाइट्स में, तभी हम बोलते हैं कि आज तो बहुत थक गए, बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बिकॉज उस टाइम पे इन सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। वो बात अलग है कि अब हमें प्रैक्टिस है, हम प्रो हैं इस चीज़ के लिए, तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं, बट बहुत ज़्यादा कभी कभी ओवर हो जाता है। हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि कहीं चाहे अगर हमें बैंकॉक लेओवर में मिल जाएगा, पर हम बिना रेस्ट के बाहर कहीं जा ही नहीं सकते, हमारी बॉडी ही नहीं जवाब देगी, हमारी बॉडी रेडी ही नहीं रहेगी, हम इतना फटीग हो जाते हैं। तो हाँ, ऐसी भी फ्लाइट्स होती हैं जब बहुत बहुत छोटे छोटे सेक्टर्स होते हैं और आपके पास इतने सारे प्री बुक पैसेंजर्स होते हैं कि आपको खुद के लिए पानी पीने तक का टाइम नहीं मिलता। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 4 सेक्टर में हमें खाने के लिए टाइम नहीं मिलता है। गाइस, जब लैंडिंग होने वाली होती है, लीड चेक पास करती है, हम सब पैसेंजर्स को थैंक यू बोलते हैं कि थैंक यू सो मच फॉर फ्लाइंग विद अस, होप टू सी यू सून अगेन। और फिर हम लेते हैं अपनी राहत वाली सांस लैंडिंग के टाइम पे, आराम से जंप सीट पे बैठते हैं, हमको पता है अब हम नहीं उठेंगे,
हाँ, उस टाइम पे हमको बहुत ज़्यादा अटेंटिव रहना पड़ता है कि कुछ हो ना जाए, बिकॉज अगेन क्रिटिकल फेज, सबसे ज़्यादा क्रिटिकल फेज टेक ऑफ और लैंडिंग ही होता है गाइज। हमें कार्ड्स भी देखने पड़ते हैं कि हमने किसको क्या दिया है, किसको क्या नहीं दिया है, तो साथ में कार्ड्स भी देखने पड़ते हैं कि सारा सामान टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है, कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। और अपनी सेल्स रिपोर्ट भरनी होती है, लीड्स को अपनी फ्लाइट रिपोर्ट्स भरनी होती है। अगर कोई पैसेंजर नाराज़ हो गया, अपसेट था, किसी ने किसी से लड़ाई करी या कोई, सब कुछ मेंशन करना पड़ता है फ्लाइट रिपोर्ट में। गाइस जब हम लैंड कर जाते हैं और पैसेंजर्स उतर जाते हैं और व्हील चेयर पैसेंजर्स भी उतर जाते हैं, फिर हम लोग भी निकलते हैं, अपना अच्छा से हैंड ओवर दे के जाते हैं दूसरे क्रू को, एज इन पूरी गैली अपने साइड से सब कुछ अच्छे से रख कर जाते हैं, सो जो नया क्रू आएगा उनके लिए भी अच्छा रहे, ऐसा ना लगे कि हम गंदी गैली छोड़ के जा रहे हैं। जैसे हमको मिलता है हैंड ओवर, वैसे ही हैंड ओवर हम लास्ट फ्लाइट में छोड़ कर जाते हैं। फिर एट दी एंड गाइस लीड डीब्रीफिंग लेती है और उसके बाद क्रू को कोई फीडबैक देना होता है फ्लाइट से रिलेटेड, वो देती है और वो बताती है कि वो फ्लाइट रिपोर्ट में क्या क्या लिखने वाली है, क्या क्या इश्यूज थे और क्या हम बेटर कर सकते थे। उसके बाद हम आते हैं अपना सेल्स पोर्टल भरने, कैश अगर हमारे पास है तो वो सबमिट करने आते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अपनी ट्रांसपोर्ट लेने के लिए, ट्रांसपोर्ट लेने जाते हैं। वो ऐसा नहीं है कि हमारी लिए गाड़ियाँ रेडी होती हैं, हमें ट्रांसपोर्ट वाले भैया से बोलना पड़ता है, सर गाड़ी दे दो प्लीज़, कितनी देर में आ रही है। आराम से 10-15 मिनट को खड़ा करने के बाद हमको गाड़ियाँ मिलती हैं, फिर हम घर पहुँचते हैं गाइस और फिर राहत की सांस लेते हैं और आके सो जाते हैं, आराम करते हैं। और मैं सच बता रही हूँ, ऐसा नहीं है कि जब हम आते हैं ना फ्लाइट से, हमें एकदम से ना सोने का मन नहीं करता। इनफैक्ट मैं तो 15 मिनट किसी से बात ही नहीं करती हूँ फ्लाइट से आने के बाद। मेरे घर में सबको पता है कि वापस आने के बाद 15 मिनट तक इससे कोई बात मत करो, बिकॉज ये चिड़ी हुई होती है। बिकॉज यार इतना फेक स्माइल करते करते, देखो हम ऐसा नहीं बोल रहे कि हम हमेशा ही फेक स्माइल करते रहते हैं, बट कभी कभी हमें फेक करना पड़ता है। तो इतना वो स्माइल करते करते पूरे दिन बात सुनते सुनते, वो पूरे शोर में और सब में इंजन की आवाज़, हम इरिटेट हो जाते हैं। तो हमें ना 15-20 मिनट अपने साथ चाहिए होते हैं शांति में, जब पिन ड्रॉप साइलेंस होता है और आसपास कोई नहीं होता है। तो मेरे घर वाले भी इनफैक्ट जब मैं फ्लाइट से घर आती हूँ तो वो दे आर वेरी अंडरस्टैंडिंग यार। 15-20 मिनट तक मुझसे कोई बात नहीं करता। मैं अपने रूम में आती हूँ, चेंज करती हूँ, फ्रेश होती हूँ, मे बी आई टेक अ शावर, और उसके बाद मम्मी आती है कमरे में और पूछती है बेटा चाय पिएगी। ये हमेशा का फ्लाइट के आने के बाद मेरा स्टैंडर्ड हो जाता है। यही सब है, मैंने पूरी कोशिश करी है, मैंने सब कुछ कवर कर लिया है, और अगर नहीं करा होगा तो इसका पार्ट 2 बना लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि मैं आप लोगों का कमेंट का वेट करती हूँ। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। श्रीनगर वाले व्लॉग पे तो सेकंड पार्ट में तो आप लोगों ने मुझे एक भी कमेंट नहीं किया यार। मैं तो वेट कर रही थी आप उस पर कुछ तो लिखोगे, बट किसी ने मुझे कमेंट नहीं किया। आई हैड 0 कमेंट्स ऑन दैट वीडियो। Anyway guys, but still thank you so much for your support. आपके सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, बिकॉज आप लोग कमेंट करते हो और इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हो, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और मेरा मन करता है कि मैं टाइम निकाल के वीडियोस बनाऊँ। और थैंक यू सो मच गाइज। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ये है मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी फीडबैक या कोई क्वेश्चन इस वीडियो से रिलेटेड करना हो या कोई और बात से रिलेटेड करना हो तो प्लीज़ ईमेल मी। माई ईमेल ID इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स गाइज। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए।